देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे हैं, आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो 11 मार्च से शुरू हो रहा है। और 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट शीट है, हॉल टिकट है, एनयूएस ने दोनों ही डिक्लेयर कर दिया है। डेट शीट को देख लेना, हॉल टिकट को देख लेना, और डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं कोशिश करूँगा कि फ्री टाइम में आप लोग का डाउनलोड करवा दूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट के लिए, एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए मैंने बोला था कि आप लोग अपने स्टडी सेंटर विजिट करना। और इसके साथ साथ मैंने काफ़ी सारी वीडियो जो है आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए ऊपर मैंने बना दिया है। आप लोग उनको देखकर समझ सकते हो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में होता क्या है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग का कैसे देना होता है, ये सब चीज़। फ़िलहाल आप लोग अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना, और हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद ये हॉल टिकट लेकर अपने जो भी एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे मेंशन है उस एग्ज़ाम सेंटर पे विजिट करके एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइमिंग पूछ लेना जाके कि कितने बजे आना है और कौन से डेट पे आना है, क्योंकि इसमें डेट जो है आप लोग को एवरेज दिया गया है। और देखो यहाँ पे मैं एक केस डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोग के साथ। जैसे कि देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी विजिट किए हैं, और विजिट करने के बाद जो है उनके स्टडी सेंटर वाले जो बोल रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको बस आप पैसे दे दो, हम आपको पास कर देंगे। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। ये देखो, एक स्टूडेंट्स है हमारे जो बोल रहे हैं मेरे सेंटर वालों ने पीसीपी क्लासेस भी नहीं ली है, और बोल रहे हैं कि तुम आई नहीं थी, एफए में अब्सेंट कर दिया है, अभी पैसे मांग रहे हैं। सर मैं क्या करूं, 5,000 रुपये मांग रहे हैं। तो देखो ऐसा है, यहाँ पे आप देख लो, इन्होंने यहाँ पे केस बता दिया है। अब देखो ऐसा है, एनयूएस में काफ़ी सारे जो स्टडी सेंटर के टीचर होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि पैसे आपसे ले लेंगे वो, और आप लोग को प्रैक्टिकल के मार्क्स दे देंगे, आप लोग को एफए के मार्क्स चढ़ा देंगे, एग्ज़ाम भी नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें जो है एनयूएस, इसलिए एनयूएस जो है, एनयूएस पे एक कलंक भी लगा पड़ा है इस चीज़ को लेकर। अब देखो मैं आप लोग को समझाता हूँ, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखना है कि सर मैं, आपने जो भी मुझे स्टडी सेंटर दिए हो या जो भी आपने एग्ज़ाम सेंटर दिए हो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए, वहाँ के टीचर जो है मेरा पीसीपी क्लासेस नहीं ले रहे हैं, मेरा जो प्रैक्टिकल है वो नहीं ले रहे, और उसके बदले में वो कह रहे हैं कि पैसे दे दो हम पास कर देंगे। ऐसा आपको लिख देना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि टीचर आपसे पैसे मांग रहा है तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आप लोग को देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, रिटर्न एग्ज़ाम देना है और वाइवा देना है, आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है। पीसीपी क्लासेस नहीं लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीपी क्लासेस आप जो अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं उसमें ले लेना, है ना। 350 रुपये फ़ीस जाती है एफए की, उसे फ़ीस को पे करके आप लोग ले लेना। तो अभी जो केसेस है ना कि मतलब पैसे दो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास हो जाओ, अच्छे नंबर से पास हो जाओ, देखो 5,000 कोई छोटी रकम होती नहीं है। ठीक है। 200 रुपये 300 रुपये तो तक तो ठीक है। अब अगर आपको वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हालांकि कोई भी टीचर आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, वो अगर आपको ऑफ़र कर रहे हैं तो वो आप उनको मना भी कर सकते हो। ठीक है। कोई भी टीचर में इतनी दम नहीं है कि वो आपके साथ मतलब कि ज़बरदस्ती करे कि पैसा दो ही तभी हम पास करेंगे, ऐसा कोई भी टीचर नहीं कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके टीचर ऐसे आपसे बोल रहे हैं तो उनसे बिल्कुल पोलाइटली बोलो कि सर देखो ऐसा है, मेरे घर में इतने कमाने वाले नहीं हैं, ना पैसा देने वाले हैं कोई, आप 5,000 रुपये मांग रहे हो, मैं कहाँ से दूंगा। आप ऐसा करो कि पीसीपी क्लासेस जो है आप उसका रहने दो, अगर मिस हो गया है तो, और उनसे बोलो कि सर मैं फ़ाइल दे रहा हूँ, आप मेरा रिटर्न एग्ज़ाम ले लो जैसे होता है, और वाइवा ले लो, और उसमें जो मार्क्स आते हैं आप मुझे दे देना। ठीक है। आप लोग ऐसा बोलना उनसे, टीचर से लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है उनसे, बिल्कुल पोलाइटली बोलना कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, और आप जो है किसी भी तरीके से मेरा प्रैक्टिकल फ़ाइल ले लो, मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले लो, और वाइवा लेना है आपको तो वाइवा ले लो, और जो भी मार्क्स है वो दे देना। अभी देखो यहाँ पे जो मेरे खुद के भाई हैं, उन्होंने भी 10वीं क्लास यहाँ से किया था। 10वीं क्लास में देखो क्या है ना कि आपको प्रैक्टिकल में पास होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम में 33% ला सकते हो तो 10वीं क्लास में प्रैक्टिकल आप लोग के लिए कंपलसरी है ही नहीं, वो आप लोग के ऊपर है। अगर आप थ्योरी में ला सकते हो 33% तो फिर आप लोग को प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है।
दिक्कत 12वीं क्लास वालों के स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है, क्योंकि उनको सेपरेटली बोला गया है थ्योरी में भी 33% लाने के लिए, प्रैक्टिकल में भी 33% लाने के लिए। तो दिक्कत यहाँ पे है। अब कोई भी टीचर है ऐसा आपको कह रहे हैं, उनका देखो कह रहे हो तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो और उनसे बोलो कि सर मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मैं फ़ाइल देना चाहता हूँ, आप वाइवा लोगे तो मैं वाइवा देना चाहता हूँ, पर मैं पैसे नहीं दूँगा। इसके बाद भी अगर वो आपसे कह रहे हैं कि नहीं मैं तो पैसा लूँगा तभी आपका मतलब प्रैक्टिकल होगा, तो उस केस में एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखो। ठीक है, रिटर्न एप्लीकेशन किसके नाम से लिखोगे? रिटर्न एप्लीकेशन अपने रीजनल सेंटर के नाम से लिखोगे। ठीक है, हिंदी में लिख रहे हो तो सेवा में अपने रीजनल सेंटर का नाम, एड्रेस, और विषय में लिखोगे। विषय में आपको लिखना है कि मेरे एग्ज़ाम टीचर द्वारा मुझसे पैसे की मांग की जा रही है, इतना आपको लिखना है। और अपना पूरा केस इसमें बता देना है कि मैं इस ईयर का स्टूडेंट्स हूँ, मैं इस स्ट्रीम में बैठने वाला हूँ, मेरा एग्ज़ाम इतने तारीख को है और वहाँ पे जो है टीचर मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पैसे दो तब पास करेंगे। ठीक है, और अपने रीजनल सेंटर को जाकर वो जमा करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जा सकते हो तो उस केस में उनको बाई पोस्ट भी भेज सकते हो एनयूएस टीम को। ठीक है, वो आप लोग को कार्रवाई ज़रूर करेगी। ठीक है, तो जो टीचर आपसे पैसे मांग रहे हैं ना, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है पैसे देना। ठीक है, मेरे भाई खुद जो है यहाँ पे एनयूएस के स्टूडेंट्स थे, उनसे ही पैसे की डिमांड करी गई थी और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से डिमांड करी जाती है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखो भाई आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप एक बार बिल्कुल बोल दिए ना उनको साफ क्लियरली, बिल्कुल क्लियर जुबान से अगर आपने उनको बोल दिया कि मैं तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही दूंगा, मैं तो प्रैक्टिकल फाइल ही दूंगा, आपको उसमें जो नंबर देना होगा देना। अगर आपने ये क्लियर कट बोल दिया उनको तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा थोड़ा सा समझदार है, ये आगे हाथ पैर फेर सकता है, ये दिक्कत कर सकता है मुझे। ठीक है, अब टीचर को लेकर मैं क्या कहूँ, देखो जो चीज़ें हैं यहाँ पे उस चीज़ को तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी आप अपने ऊपर दाग मत लगने दो। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, और ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर एक एग्ज़ाम सेंटर का टीचर जो है हिसाब से बोल रहा है तो सभी एग्ज़ाम सेंटर का टीचर ऐसे बोलेगा। उस केस में आप चाहो तो रीजनल सेंटर को और भी एक एप्लीकेशन दे सकते हो कि जो भी आपने स्टडी सेंटर दिए हो, एग्ज़ाम सेंटर दिए हो, वहाँ पे पैसे मांग रहे, आप मुझे दूसरा एग्ज़ाम सेंटर दो। ठीक है, या तो फिर मुझे इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिलाओ, जैसे भी है आप मेरे लिए कुछ करके दो। ठीक है, और नहीं तो मैं फिर ऑनलाइन जो साइबर क्राइम है उस पर जाके मैं आपको पोर्टल पे आपकी कंप्लेंट डालूंगा। हालांकि रीजनल सेंटर वाले आपकी सारी बातें सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी जो है ना टीचर जो है अथॉरिटी जो बैठे हुए हैं बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब एक टीचर की वजह से सभी टीचर को बदनाम मत करना। स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि आपको बस प्रैक्टिकल फाइल देना है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है, वाइवा होता है तो देना है, बस इतना देना है, आपको ज़्यादा वो करना ही नहीं है। अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे देना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। 5,000 मांगे, 1,000 मांगे, 100 मांगे, 1 रुपये मांगे आपसे, आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। 5,000 बहुत दूर की बात है, मैं 1 रुपये की भी बात कर रहा हूँ। 1 रुपया भी वो मांगते हैं ना तो आपको नहीं देना है। आप सीधा बोलना, क्लियर कट बोलना अपने जुबान को खोल के कि मैं तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दूंगा, मैं तो फाइल जमा कराऊंगा, मैं पीसीपी क्लासेस देने वाला हूँ। बाकी देखो काफ़ी सारे अब इस कमेंट सेक्शन में आके जो टीचर होंगे वो गालियाँ भी देंगे हमको, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपके साथ कोई टीचर ऐसा कर रहा है तो उस केस में आपको करना क्या है मैंने बोल दिया हूँ। ठीक है, उनसे बड़े पोलाइटली बोलो, लड़ाई झगड़ा मत करो। ठीक है, लड़ाई झगड़ा जो है ना सबसे लास्ट ऑप्शन रखा करो हमेशा, कभी भी पहला ऑप्शन मत रखा करो लड़ाई झगड़ा। ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़े में गुस्सा आता है और गुस्से में हमेशा गलत चीज़ें ही होती है। ठीक है, गलत चीज़ से मतलब आप समझ रहे होंगे, आपकी लड़ाई हो जाएगी, आप गाली दे दोगे उनको तो आपके ऊपर ही केस बन जाएगा। तो जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन आता है ना लाइफ में तो हमेशा लड़ाई झगड़ा को सबसे लास्ट वाला ऑप्शन रखा करो। लड़ाई झगड़ा के ऑप्शन को पहले नंबर पे रखा ही मत करो। लड़ाई झगड़ा को हमेशा जो है लास्ट ऑप्शन रखो, पहला ऑप्शन कभी भी मत रखो। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल पैसे 1 रुपये भी आपको नहीं देने होते, किसी को नहीं देने होते हैं। ठीक है, किसी को नहीं देने होते हैं, ना किसी थर्ड पार्टी को, ना टीचर को, ना रीजनल सेंटर को, ना एग्ज़ाम सेंटर को, ना पीसीपी क्लास सेंटर को, ना स्टडी सेंटर को। 1 रुपये कहीं भी आपको देना नहीं होता है। बाकी देखो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए चैनल बना हुआ है आप लोग के लिए। जो चीज़ें एनयूएस ने आप लोग के लिए बना रखा है वो चीज़ें मैं आप लोग को हाँ पिछले 2 सालों से बताता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है और आगे भी बताता रहूँगा। फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में।